suddenly a turtle like come off the water and give him the sword to fight back the Chinese. अभी मैं जस्ट पीछे एक जगह पे रुक के मैंने सोचा कि थोड़ा उसको रिकॉर्ड करूं, शूट करूं उस लोकेशन को। तो एक पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा था, उसने मुझे बोला कि यहाँ पे आप वेट नहीं कर सकते, आप सामने एक पुलिस वाला खड़ा है, शायद ही मुझे लग रहा है कि कुछ बोले, देखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर डे 2 इन हनोई। आज हम निकले हैं वॉकिंग टूर के लिए और अभी तो स्टार्ट की है, 5 मिनट्स हुए हैं और थोड़ी देर में हमको पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या क्या देखने वाले हैं। अभी हम फिलहाल हैं मेडिसिन स्ट्रीट पे। ऐसे धीरे धीरे करके अराउंड 2 से 3 घंटे का यहाँ टूर है। अभी मेडिसिन स्ट्रीट से स्टार्ट किया है, इसके बाद धीरे धीरे और कवर करेंगे प्लेस। It is a medicine from China. And suddenly a turtle like come off the water and give him the sword to fight back the Chinese. And that's why we call it the sword leg. So like I told you, every name in Vietnam has a meaning. My name has a meaning as well. So my nickname, you can call me Jason. It's easier for you guys to remember. And but my real name is Quang. Yeah, it means the light. So my middle name is Hai. It means the ocean. तो गैस अभी भी टूर काफ़ी देर से हम मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल हमें इन्होंने घुमाया है। सबसे पहले आपको मैंने दिखाया था मेडिसिन वाली जो रोड थी, उसके बाद इन्होंने हमें एक फ्यूनरल के बारे में यहाँ पे बताया, फ्यूनरल यहाँ पे कैसे होता है और उसका थोड़ा लुक दिखाया। ऑब्वियसली उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, अच्छा नहीं लगता उसको फ्यूनरल को रिकॉर्ड करना, तो फ्यूनरल रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। उसके बारे में पूरा हिस्ट्री बताया कि यहाँ कैसे होता था पहले और अब कैसे होता है, मैरिजेस के बारे में यहाँ कैसे होती हैं। और उसके बाद आपको मैंने अभी जो लेक दिखाई, इसके बाद हम लेक पे गए थे। नेक्स्ट स्टॉप है हमारा एग कॉफ़ी या एग बियर, जो आप लेना चाहो। एग बियर भी मिलती हैं, मुझे वो उसका आइडिया नहीं था। आज शायद हो सकता है मैं एग बियर ट्राई करूँ, क्योंकि एग कॉफ़ी तो मैं ऑलरेडी 2 बार कर चुका हूँ। बस इतना ही टूर था, ज़्यादा कुछ कराया नहीं, बस एग कॉफ़ी ये लास्ट स्टॉप था, तो हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया ये। तो टूर बस इतना ही था। तो गाइडेड टूर के बाद मैं निकल चुका हूँ अपने पर्सनल टूर पे। जो मॉन्यूमेंट्स कल मिस हो गए थे, जो कल नहीं देख पाए थे, आज मैं सोच रहा हूँ सारा कवर करने का। 2-3 मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, आधे तो इनके जल्दी क्लोज़ हो जाते हैं। एक मॉन्यूमेंट है जो काफ़ी फेमस है वो, लेकिन सुबह 11 बजे तक ही बंद हो जाता है। तो उस टाइम हम थे अपने गाइडेड टूर पे, तो हम वहाँ तो ऑब्वियसली नहीं जा पाए। अब हम जा रहे हैं अपने पर्सनल टूर पे, तो देखते हैं कहाँ जा पाते हैं और कितना कवर कर पाते हैं। यहाँ रोड क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाइक वाले हैं, तो बाइक तो ऑब्वियसली यहाँ पे बड़ी फास्ट चलाते हैं लोग। लेकिन हम इंडिया से हैं तो हमें आदत तो है रोड क्रॉस कैसे करना है ट्रैफिक में भी, तो हम कर लेते हैं। हमें बस हाथ दिखाने की देर होती है, गाड़ी रुक जाती है। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन यहाँ हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे चलते जाओ, वो अपने आप बाइक वाले रुक जाते हैं। लेकिन जितने यूरोपियंस अमेरिकन यहाँ पे घूम रहे होते हैं, उनको बड़ी दिक्कत आती है, वो रोड क्रॉस नहीं कर पाते। तो एटलीस्ट गाइडेड टूर में मुझे लग रहा था कि काफ़ी सारे स्पॉट्स तो ऐसे ही कवर करा देंगे, अराउंड 2 से 3 स्पॉट्स तो एटलीस्ट कराएंगे। लेकिन गाइडेड टूर पर इन्होंने सिर्फ थोड़ा कल्चर के बारे में बताया, लेकिन मुझे लग रहा है सारा मुझे खुद ही कवर करना पड़ेगा। यहाँ पे किराया वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिटी के अंदर आप काफ़ी खुद वॉक करके देख सकते हो चीज़ें। जितना वॉक करके आप एक्सपीरियंस करोगे सिटी को, उस सिटी का मतलब ज़्यादा आपको एसेंस पता चलेगा कि क्या क्या है सिटी में और कैसे का कल्चर है। वॉक करके ज़्यादा दिखता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग बाइक फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, उसमें मज़ा नहीं आता इतना। तो वियतनाम की एक चीज़ मुझे और थोड़ी स्ट्रेंज लगी है कि दोपहर को करीब 11:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक इन लोगों का लंच टाइम होता है।
और साथ के साथ नैप टाइम होता है, तो आपको रोड पे ज़्यादा हलचल दिखेगी नहीं। मोस्टली जितनी भी जगह है, सारी शॉप्स, बैंक्स, ऑलमोस्ट सब हाफ शटर करके अपने अपने घर चले जाते हैं या नैप लेने चले जाते हैं, लंच करते हैं। तो आपको फूड स्टॉल्स पे भीड़ ज़्यादा दिखेगी, लेकिन अगर आप गलियों में ऐसे घूमोगे मार्केट्स में तो बिल्कुल खाली सन्नाटा टाइप का लगेगा आपको लगेगा कि आप अकेले ही पूरी रोड पे घूम रहे हो। तो यहाँ पे हनोई में इंटरनल सिक्योरिटी और ये सब सिक्योरिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, स्पेशली जिस एरिया में अभी मैं वॉक कर रहा हूँ। क्योंकि अभी मैं जस्ट पीछे एक जगह पे रुक के मैंने सोचा कि थोड़ा उसको रिकॉर्ड करूँ, शूट करूँ उस लोकेशन को। तो एक पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा था, उसने मुझे बोला कि यहाँ पे आप वेट नहीं कर सकते, आपको एक जगह पे आपको रुकना अलाउड नहीं है। तो इसलिए एक जगह पे आपको रुकना अलाउड नहीं है, इस वजह से मैंने सोचा, मुझे उन्होंने बोला कि आप आगे चलते जाओ, आप रिकॉर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जगह पे रुको मत। और काफ़ी वैसे फ्रेंडली वे में बोला, ऐसे रूड होके नहीं बोला। तो ऑब्वियसली उनको पता है टूरिस्ट है, इसको क्या ही पता होगा। तो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर है, एटलीस्ट हनोई में मैंने देखी ये चीज़। कल भी एक जगह पे ऐसा ही हुआ था, सामने एक पुलिस वाला खड़ा है, शायद मुझे लग रहा है कि कुछ बोले, देखते हैं। हेलो, आई एम एट द इम्पीरियल सिटाडेल ऑफ हैंग लॉन्ग हनोई। तो आपके लिए मैं यहाँ का जो हिस्ट्री और सारा कुछ लिखा है इसके बारे में थोड़ी आपको कि अगर इंटरेस्ट है तो आप इसको पढ़ सकते हो पॉज करके। तो बेसिकली इस मॉन्यूमेंट का एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस यही है कि जब वॉर हुई थी वियतनाम में, तो ये जो सिटाडेल है सिर्फ एक ये पार्ट है जो अभी इंटैक्ट है, और बाकी जो आसपास का जो पूरा सिटाडेल का ये पार्ट था वो सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इसको इन्होंने कंजर्व करके रखा है और इसको एज अ मॉन्यूमेंट अब ये यहाँ का एक फेमस मॉन्यूमेंट में मतलब काउंट होता है।
अब मैं निकल गया हूँ अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए, जो है एक पगोडा है जो लेक के बीच में बना हुआ है। यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने सोचा नेक्स्ट वो कवर कर लेते हैं। करेंसी के मामले में बेशक ही वियतनाम इंडिया से पीछे हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लिनलीनेस के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया से काफ़ी आगे है। बोलते हैं लोग कि गरीब कंट्री है, लेकिन गरीब कंट्री होने के बावजूद इतना अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो और इतना क्लिनलीनेस आपकी कंट्री में है, तो मुझे नहीं लग रहा ये गरीब कंट्री में अकाउंट हो सकती है। तो मेरे सामने है यहाँ का प्रेसिडेंशियल पैलेस। ये मुझे जो मैप में दिख रहा था कुछ फ्रेंच कॉलोनियल पैलेस कुछ दिख रहा था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ का प्रेसिडेंट पैलेस है। तो आर्किटेक्चर तो आप देख ही रहे हो कि कितना वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर है। ऑलमोस्ट पगोडा के पास पहुँच गया हूँ। यहाँ से बस 400 मीटर और दिखा रहा है, और ये पगोडा बिल्कुल 2 लेक्स के बीच में है। एक लेक मेरे पीछे है और एक लेक मेरे सामने की तरफ है। दोनों लेक के बीच में से एक रोड जा रही है और उसके बीच में पगोडा बना हुआ है। और एक्चुअली हानोई का जो नाम है, हानोई का मतलब है द सिटी बिटवीन द रिवर्स। तो हा मीन्स लेक एंड नोई मीन्स सिटी। तो सिटी बिटवीन द लेक्स या रिवर, स्टिल कंफ्यूज्ड, मतलब एक बार मैं गूगल करके भी आपको बता दूंगा एग्जैक्ट क्या मीनिंग है, लेकिन इसका मीनिंग यही है, सिटी बिटवीन द लेक्स या रिवर्स। तो दोनों तरफ लेक है, 2-3 लेक है सिटी के अंदर। तो इस लेक की मैं बात कर रहा था, जो मेरे पीछे लेक थी, ये लेक है वो। और एक लेक है रोड के उस तरफ, सामने की तरफ, जो यहाँ से अभी नहीं दिखेगी। तो काफ़ी देर वॉक करने के बाद मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। लेक के साइड में बेंच लगे हुए थे, वहाँ पे बैठ गया हूँ। और काफ़ी वेदर आज ह्यूमिड है। वैसे यहाँ पे हानोई की तरफ इतनी ज़्यादा बारिश अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। जहाँ तक होइयान तक जितना भी मैं रुक रहा था, जहाँ पे इससे पहले जितनी सिटीज़ कवर की हैं, हर जगह थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही है। दिन में एटलीस्ट 1-2 घंटा डेली बारिश हुई है। बाकी कल मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ हालोंग बे। मोस्ट प्रॉब्ली 1 डे टूर करूँगा, क्योंकि परसों मुझे जैसे तैसे करके वापस आना ही है, क्योंकि मेरी 23rd की फ़्लाइट है। तो बस यही प्लान है फ़िलहाल। बाकी हालोंग बे भी डिपेंड करता है बारिश ना हो। काफ़ी एक्सपेंसिव है, अराउंड 12 घंटे का टूर है। सुबह 8 बजे या 9 बजे निकलेंगे और रात को ही 8-9 बजे तक वापस आएंगे। तो लेकिन अगर बारिश होगी तो पूरा कुछ ज़्यादा करने को होगा भी नहीं वहाँ, और ज़्यादा कुछ कर पाएंगे भी नहीं, क्योंकि कायाकिंग वगैरह जो होगी तो वो बारिश की वजह से कैंसिल कर देंगे, वो ऑब्वियस सी बात है, और रिफ़ंड कुछ होता नहीं है। तो पहुँच चुके हैं पगोडा। इस तरफ एक लेक है, आप देख सकते हो, यहाँ पे लेक है, और यहाँ पे दूसरी वाली जो लेक है वो ऑलमोस्ट एंड हो रही है। तो दोनों लेक्स के बीच में पगोडा बना हुआ है। अब हम जाते हैं थोड़ा अंदर की तरफ, आपको अंदर से दिखाता हूँ पगोडा कैसा है। नोटिस करिए यहाँ पे कबूतर हमसे बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। जैसे अपने इंडिया में थोड़ा सा भी पास जाओ दूर भाग जाते हैं, मैं इसके बिल्कुल पास में हूँ, इसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, ये अपनी मस्ती में है। तो अभी हूँ मैं पगोडा के बाहर, हो गया अंदर विज़िट करके देख लिया मैंने सारा। यहाँ पे हनोई का मतलब हर सिटी में एक ऐसा फेमस पगोडा होता है, तो उनमें से एक ये था, तो यहाँ पे मैंने सोचा एक विज़िट कर लेते हैं। तो ये है वो दूसरी वाली लेक जो मैं आपको बता रहा था। एक लेक इस तरफ है जो मैंने आपको पहले दिखाई, और ये दूसरी वाली लेक है इस तरफ। यहाँ पे थोड़ा बोटिंग वाला भी सीन है। स्मेल यहाँ लेक में वैसे ही आ रही है जैसे मच्छी मार्केट में आती है, लेकिन फिर भी लेक क्लीन लग रही है।
Go, let's cross.